लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ लेक्चर। यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स के एग्जांपल्स। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी गिव यू few important topics, few important things that you need to understand in this case. So first, I'm drawing this timeline, giving you one timeline जहाँ पे 0% से स्टार्ट करके हम लोग रीच करते हैं 100%। ठीक है, तो किसी भी चीज के टोटल परसेंटेज 100 होते हैं। तो 50% वाला पोर्शन है, वहां से आप जब चीज को कट करते हो तो दैट इज योर मीडियन एक्चुअली। ठीक है, अब अगर क्वार्टाइल्स की बात करें तो पूरे सीरीज को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 बार उसको कट मारेंगे। तो पहला कट लगेगा 25% पे, सेकेंड कट लगेगा 50% पे और थर्ड कट लगेगा 75% पे। ठीक है, सो दिस 25, अच्छा दिस 50 इज कॉल्ड मीडियन। अब क्वार्टाइल्स की बात करते हैं तो 25 विल बिकम योर फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस 50% विल बिकम योर सेकेंड क्वार्टाइल एंड 75 विल बिकम योर थर्ड क्वार्टाइल। अब डेसाइल की बात करते हैं तो डेसाइल क्या करता है कि पूरे सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 पार्ट में डिवाइड करता है। सो लेट्स से दिस इज 10%, देन 20%, देन 30%, उसके बाद 40%, फिर ये 50%, 60%, 70%, 75 के बाद 80%, 90% and 100%. So this is how deciles divide the series of observation into 10 equal parts. So in this case, this 10% is your D1. Same way, 20% is D2, then 30% is your D3, 40% is D4, 50% is D5, then 60% is your D6, 70% is your D7, 80% is your D8, 90% is your D9. ठीक है, there are only 9 deciles जो हमने डिस्कस किया था। So these are 9 deciles। वैसे ही अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल डिवाइड्स द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 डिफरेंट पार्ट, 100 पार्ट में उसको डिवाइड करता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं यानी कि 25th पोर्शन, तो यहाँ पे आपका परसेंटाइल क्या मिलेगा, P25। सेम वे अगर 50% पे बात करूं तो दिस विल बी योर P50। सेम वे 75% पे बात करो तो इट विल बी P75। सो इस तरीके से पूरा सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है। अब इस सब को अगर मैं सम अप करूं तो दिस इज योर फर्स्ट थिंग, दिस इज योर सेकंड थिंग दैट वी नीड टू पे अटेंशन, एंड दिस इज योर थर्ड थिंग। इससे हमें 3 चीजें समझ में आती है कि जो Q1 है वही आपका P25 होगा। सेकेंड चीज जो समझ में आती है वो ये है कि योर मीडियन इज योर Q2, इज योर D5, इज योर P50। सो वी कैन राइट मीडियन इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D5 इक्वल्स टू P50। एंड थर्ड थिंग इज दैट यू quartile, third quartile is your P75। So Q3 is P75। So you need to remember this 3 things. Pause the video and write it down. This is very important thing that you should remember। ठीक है, आगे वाले एग्जांपल्स में भी काम आएंगे। चलो लेट्स मूव टू द एग्जांपल। नाउ वी आर ऑन एग्जांपल नंबर 31। मैंने थोड़ा पहले से प्रिपरेशन करके रखा है सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम इन ड्राइंग और एवरीथिंग। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द wheat प्रोडक्शन इन किलोग्राम ऑफ 20 एकर्स इज गिवन एज, और फिर आपको नंबर्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए हैं टिल 1885 तक। फिर पूछा है फाइंड मीडियन, ऑल क्वार्टाइल्स, फिफ्थ डेसाइल एंड 57 परसेंटाइल। बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट डिफरेंट पोजिशनल मेजर्स। सो चालू करने से पहले एक बार वापस से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। एंड ये किस टाइप का डेटा है, तो दिस इज रॉ डेटा। तो रॉ डेटा के ऊपर से जो फॉर्मूला था वो देख लेते हैं। Yes, these are the formula. So for median the formula was n plus 1 by 2 th observation. For quartile it is j n plus 1 by 4 th observation. For dj it is j n plus 1 by 10 th observation, and for percentile it is j n plus 1 by 100 observation। ठीक है, चलिए तो अब वापस से एग्जांपल पे आ जाते हैं। वी नो कि यहाँ पे सिर्फ xi दिया गया है,
सो इसी फॉर्मूला से कैलकुलेशन होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिकॉज आपको इतने सारे नंबर्स दिए हैं, बिकॉज याद रखना पोजीशन मेजर फाइंड करना है, तो पोजीशन मेजर के लिए सबसे पहले डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर यू वॉन्ट बी एबल टू कैलकुलेट द एग्जांपल। ओके, चलिए तो एग्जांपल को अपने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट नंबर। अच्छा, इसमें देयर आर सो मेनी टेक्निक एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो, बट एक चीज याद रखना कि जब भी आप कोई भी नंबर लिख रहे हो तो नंबर लिखने के बाद उसको कट कर लेना, सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। लेट्स फाइंड द लोएस्ट नंबर। द लोएस्ट नंबर इज 1040। ओके, सो फर्स्ट नंबर विल बी 1040। पहले हमें सारे डेटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। सो 1040, उसके बाद 1080, उसके बाद वाला नंबर क्या होगा 1120। नेक्स्ट नंबर विल बी, अब 11 के ऊपर से और कोई नंबर दिख रहा है, इट इज 1213, 1200, 1413, 16177398776478। नो, so this 1200 is the lowest number, so we'll write 1200। ठीक है, अब 12 1200 में फर्स्ट टू डिजिट आर 12, सो 12 के ऊपर से और कोई नंबर दिख रहा है क्या? यस, दिस इज 12 और कोई 12 वाला दिख रहा है क्या? 12 नहीं, सो 1200 के बाद आएगा 1240। सो लेट मी राइट 1240। अब 12 वाला और कोई नहीं था तो 13 वाले नंबर्स को पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। सो 1320, उसके बाद 1360, उसके अलावा कोई 13 वाला, यस 1342, इसके अलावा 13 वाला कोई नहीं है। तो वी हैव थ्री नंबर्स फॉर 13 विच इज 1320, 1360 एंड 1342। तो उसमें सबसे छोटा होगा 1320, so first we'll write 1320, next we'll write 1342, 1342 और लास्ट में लिखेंगे 1360, so 1360। अब हमें फाइंड करने हैं 14 वाले नंबर्स, so this 1440, इसके अलावा 14 वाला ये 1470, बस दो नंबर है, तो दो में से छोटा वाला कौन सा है 1440, so first we'll write 1440 एंड उसके बाद लिखेंगे 1470, so we'll write 1470। अब हमें फाइंड करना है 15 वाले नंबर्स, so 15 वाला नंबर 16 17 19 18 17 17 16, no there is no number with 15, so now we'll look for 16, so 16 के लिए है 1680, इसके अलावा 1600, बस दो ही नंबर है, तो ऑब्वियसली पहला आएगा 1600 और उसके बाद लिखेंगे 1680। अब हमें फाइंड करना है लेट मी कट दिस, हाँ अब हमें फाइंड करना है 17 वाले, सो 1730, 1785, 1755, 1720, 1750, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है 1720। सो फर्स्ट लेट्स राइट 1720, उससे बड़ा वाला होगा 1730, 1730, 1785, 1755 and 1750, okay 1750 is the lowest number, so we'll write 1750, उसके बाद 1755 एंड लास्ट में लिखेंगे 1785, 1785। नेक्स्ट 18 वाले नंबर्स, तो 18 में 1880 एंड 1885, ये दो नंबर्स हैं, तो फर्स्ट विल राइट 1880 एंड विल कट द नंबर एंड उसके बाद लिखेंगे 1885 और उसको भी हम लोग कट कर लेंगे। नेक्स्ट 19 वाला एक ही नंबर है 1960 और we'll cut it and we'll write that number 1960। ये कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, मैंने सोचा था कि इसमें भी जाएगा नंबर्स लेकिन नहीं जा रहा। ओके, सो बिफोर वी मूव हेड लेट्स काउंट द नंबर और वेरीफाई कर लेते हैं कि कोई भी नंबर मिस नहीं हो गया। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि द wheat production in kgs of 20 acres is given as, और फिर नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो 20 नंबर्स है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमें 20 नंबर मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ओके परफेक्ट, हमने जो नंबर्स देखे वो सारे नंबर्स कवर हो गए, एक भी नंबर हमने मिस नहीं किया। अब देखते हैं क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है। तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है पहले तो मीडियन, सर राइट मीडियन शॉर्ट फॉर्म विच इज एन। उसके बाद बोला है ऑल द क्वार्टाइल्स, ऑल द क्वार्टाइल्स यानी कि पहले आएगा Q1 उसके बाद आएगा Q2, लेकिन हमने अभी इसके ऊपर देखा कि मीडियन इज योर Q2, तो मीडियन जो है वही आपका Q2 है। तो अलग से इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं, मीडियन हम लोग यहाँ पे फाइंड कर ही रहे हैं, वही हो जाएगा अपना Q2 एंड विल फाइंड Q3 ऑल्सो। उसके बाद बोला है फिफ्थ डेसाइल, फिफ्थ डेसाइल यानी D5, so we know that this is your D5। let me revise this concept again। देखो यही जो मीडियन था, जो Q2 था वही आपका D5 भी है, so we have written D5। एंड लास्ट में बोला है 57th परसेंटाइल यानी कि P57 फाइंड करने के लिए बोला है। अगर आपको 50th परसेंटाइल बोला होता तो वो चीज भी यही होती, D5 विल बी इक्वल टू P50। ठीक है, वैसे ही अगर आपको बोला होता कि फाइंड P25 तो दैट वुड बी योर Q1 यानी कि P25, एंड अगर P75 बोला होता तो दैट वुड बी योर Q3। तो यही चीजें हमें फाइंड करनी है बिकॉज इट इज रॉ डेटा। सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे और जो फाइनल आंसर होगा उसी आंसर को अपने Q2 D5 P50 बोल देंगे। चलिए, तो मीडियन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वापस एक बार मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं। द फॉर्मूला फॉर मीडियन, एंड रिमेंबर दिस इज रॉ डेटा, रॉ डेटा यानी कि अनग्रुप डेटा है। ठीक है, so the formula for median is value of n plus 1 by 2 th observation। okay, so write this formula again। जब भी आप एग्जाम में कैलकुलेशन करो तो इट इज कंपल्सरी टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। so median equals to value of n plus 1 by 2 th observation। ठीक है, n plus 1 we know what is our n is 20, हमने अभी गिना 20 नंबर्स थे, डिवाइड बाय 1 बाय 2 th observation यानी कि 21 by 2 will give you 10.5th observation। ओके, अब याद करो जैसे हमने मीडियन में किया था कि अगर डेसिमल में आता है तो इसके दो पार्ट होते हैं, which is 10th observation plus 0.5 in bracket 11 minus 10th observation। अगर आपको क्लियर नहीं है कि ये चीज मैंने कैसे किया तो पहले वाले वीडियो लेक्चर पे जाओ, वहां पे वापस से वीडियो देखो कि मीडियन में रॉ डेटा कैसे कैलकुलेट होता है एंड देन कम टू दिस एग्जांपल। अदरवाइज अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। So pause the video, go to that video, watch that video again and then come back। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं 10th ऑब्जर्वेशन। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि कौन सा ऑब्जर्वेशन 10th ऑब्जर्वेशन है। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 1470 is your 10th observation plus 0.5, इसको जरा ठीक से लिखते हैं, plus 0.5 in bracket 11th observation is 1600 minus 10th observation which is 1470। so this will give you 1470 plus 0.5 in bracket, the difference between two is 130, so it is 1470 plus 65, and the answer of median which is equal to Q2 which is equal to D5 which is equal to P50 is actually 1535। I hope you are clear about this। Now let's calculate Q1। अच्छा, ये एग्जांपल में मैंने जानबूझकर मीडियन रखा था, हालांकि अपना फोकस सिर्फ क्वार्टाइल डेसिमल परसेंटाइल पे है, लेकिन जानबूझ के इस एग्जांपल में मैंने मीडियन इसलिए रखा था ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए मीडियन का,
और उसके ऊपर से जब हम लोग क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी वे फॉर यू टू कैलकुलेट दिस। चलिए, तो क्वार्टाइल में Q1 हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ, याद करो यहाँ पे एक चीज का एडिशन था, इट इज Jn+1 बाय, एंड बिकॉज क्वार्टाइल तो डिवाइड बाय 4 होगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो first we need to write j. J is 1 because it is Q1. So 1 is your j. 1 in bracket. N is 20 that we know, plus 1 by 4th observation. So 20 plus 1 is 21, and 21 divided by 4 will give you 5.25th observation. Again देखो यहाँ पे डेसिमल में है तो इसके दो पार्ट हमें करने पड़ेंगे, which is 5th observation plus 0.25 in bracket 6 minus 5th observation। मेरे पास थोड़ा जगह का कमी है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बट इट इज एडवाइजेबल दैट यू राइट फुल फॉर्म एवरीवेयर। चलो, 5th observation 1 2 3 4, 5th observation is 1240, so I'll write 1240 plus 0.25 in bracket 6th observation is 1320 minus 1240, so it is 1240 plus 0.25 in bracket 80, the difference is 80, so 1240 plus 80 into 0.25 will give you 20, and your final answer of Q1 or say P25 will be 1260। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है Q3। Q3 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ J n+1 by 4th observation। ठीक है, in this case what will be your J? 3 will be your J because हमें Q3 फाइंड करना है। 3 in bracket n, again n is 20 plus 1 by 4th observation, and we know that this value is 5.25, so 3 into 5.25th observation, और इसका मतलब क्या होगा, we have to find 15.75th observation। यहाँ पे भी हमें दो पार्ट करने पड़ेंगे, which is 15th observation minus, sorry, plus 0.75, 16 minus 15th observation। ओके, मेरे पास थोड़ा जगह का कमी है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट इट इन प्रॉपर वे। ओके, लेट्स कैलकुलेट 15th ऑब्जर्वेशन। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, so 1750 is your 15th observation, so 1750 plus 0.75 in bracket 16th observation is 1755 minus 1750, so it is 1750 plus 0.75 in bracket 5, so it will be 1750 plus 3.75, and your final answer of Q3 or say P75 will be 1753.75. The last thing they are asking you to calculate is P57, which is, the formula is value of, again, J n+1 by, it is percentile, so divide by क्या होगा, 100th observation। Okay, so it will be 57, and we know it is 20 plus 1 by 100th observation, so it is 57 into 21 by 100 will give you 0.21 th observation. So 57 into 0.21 will give you 11.97 th observation। अब इसके भी दो पार्ट होंगे, 11th plus 0.97 in bracket 12 minus 11th observation,
Okay, so what is your 11th observation? 11th observation is 1600. मैं वापस से सब कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, but if you want to verify you can recalculate everything. So 1600 plus 0.97 in brackets. 12th observation, which is 1680 minus 1600. So it is 1600 plus 0.97 in bracket 80, and so it is 1600 plus it will be 77.6, and so your answer of P57 will be 1677.6. So here is your example number 31. If you have doubt in the example, you can ask me in the Zoom session or else revise the example. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आज मैं आप लोगों को होमवर्क में सिर्फ इतना दे रहा हूँ कि अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज देखे हैं वो सारे फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर लो, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लो. देयर इज नो एग्जांपल्स टू कैलकुलेट इन टुडेज होमवर्क. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय एवरीवन.